हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो एक वीडियो है। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ आई थी डार्क, जिसका नाम है, और जो कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल किए गए वहाँ उसके बारे में जानिए कि कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ये हालांकि ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो फिज़िक्स के रिलेटेड हैं, हायर फिज़िक्स के रिलेटेड हैं। वो ये सारे कंसेप्ट इस्तेमाल किए गए इसमें। आई होप आप सब लोगों ने डार्क सीरीज़ तो देखी होगी, और जो इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल किए गए वो टोटली माइंड बेंडिंग कंसेप्ट इस्तेमाल किए गए इसमें। क्योंकि बहुत सारों ने जो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने देखी, फिर उनको पता ये सीन कैसे हुआ, वो कैसे, यानी कन्फ्यूजन थे, क्योंकि समझना इतना इजी नहीं था। तो मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, कौन कौन से कंसेप्ट मुझे लगे खुद देखने के बाद। मैंने तीनों सीजन इसके देखे हैं, तो जो जो कंसेप्ट्स में इसमें देख पाया, कौन कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल किए, वो भी मे भी इससे ज़्यादा कंसेप्ट इस्तेमाल किए गए होंगे। मैंने तो 11 कंसेप्ट इसमें मुझे लगे इस्तेमाल हुए। हाँ, हालांकि और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे अलावा भी हो सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। पहला जो कंसेप्ट है इसमें इस्तेमाल किया गया है वो है टाइम स्लिप। टाइम स्लिप आपको पता ही होगा, या हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं टाइम ट्रेवल के नाम से। टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। यानी वो जो आ, ये फैमिली के रिलेटेड हैं, ये सारा जो सीरीज़ है वो तीन तीन चार फैमिलीज़ के रिलेटेड हैं, जो टाइम में स्लिप करके पास्ट में भी जाते हैं, खुद प्रेजेंट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी जाते हैं। यानी पास्ट में भी जाते हैं, फ्यूचर में भी जाते हैं, और खुद प्रेजेंट में भी रहते हैं, खुद प्रेजेंट में भी रहते हैं। यही कंसेप्ट है इस्तेमाल किया गया है। ये जो टाइम स्लिप है या टाइम ट्रेवल, इन्हीं तीन टाइम जो डायमेंशन से इनमें जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, और जो यही कंसेप्ट इसी के हिसाब से इन्होंने दिखाया सीरीज़ में। उसके बाद जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, ये भी इसी के रिलेटेड है, क्योंकि टाइम ट्रेवल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी नहीं हो रहा है। इसका जो दिखाया गया है टाइम ट्रेवल के ज़रिए, ये इसका दूसरा पॉइंट है। और जो तो तीसरा पॉइंट है वो है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। एक पैराडॉक्स है इसमें। क्या बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत ऊपर से ही बताता हूँ। इस पैराडॉक्स में अगर हम प्रेजेंट में हैं और जो भी इवेंट्स आज तक हुए हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी टाइम मशीन हो जिसके ज़रिए, जिसको इस्तेमाल करने के बाद हम अपने पास्ट में जाए। पास्ट में हमने बहुत सारी काम किए हैं, क्योंकि जो काज एंड इफेक्ट, जो कॉजलिटी का सवाल यहाँ पर आता है। जो भी हमने वहाँ पर कुछ किया हो, जैसे भी हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, वो ही काज होते होते हम प्रेजेंट में आए हैं। कहीं हमने अगर कहीं चोरी की है, उसका रिज़ल्ट क्या था, हम जेल गए। अगर हमने चोरी नहीं की होती तो हम जेल में नहीं जाते, ठीक है ना। वो मिसाल, ये मिसाल मैं दे रहा हूँ, ये मिसाल समझने के लिए है। अगर मैं अपने पास्ट में जाऊँ और ख़ुद को वो चोरी करने से रोकूँ, ठीक है, खुद करने से रोकूँ ताकि मैं जेल ना जा पाऊँ, ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ये इसी अंदाज से ये कहता है कि अगर मैं पास्ट में जाऊँ, वो काम करूँ जो मैं नहीं चाहता था करना पास्ट में, मैं उसको रोकूँ और एक नई रियलिटी बनी। लेकिन क्या है कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ये एलो करता है चेंजेस इन पास्ट, बट जो मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट्स इस पैराडॉक्स को मतलब नेगेटिव पॉइंट से देते हैं। ये ऐसे क्या कह रहे हैं कि ये कंसेप्ट कुछ ठीक नहीं है, ये फिजिक्स के या कानूनों के खिलाफ है, लॉज के खिलाफ है। क्योंकि अगर हम पास्ट में जाए, अपनी ही कोई इवेंट को ना होने से रोके, जब, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंट, सो आप पीछे जाकर, पास्ट में जाकर कोई भी इवेंट ऐसा नहीं रोक सकते। अगर आप जाए भी तो भी आप वो इवेंट नहीं रोक सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इवेंट हो चुका, क्योंकि आपका वो प्रेजेंट वर्जन प्रेजेंट ऑलरेडी है। ये है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स।
एंड द थर्ड फोर्थ वन जो है द ट्राइक्यूट्रा, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है ट्रिनिटी नॉट। जो इसमें आपने देखा होगा वो सीन जो मार्था के जो पैरेलल वर्ल्ड में जो बच्चे होते हैं वो जो तीन तीन एक साथ घूमते हो आपको दिखाया गया है इस सीरीज़ में। वो उसका यंगर वर्जन, उसका जो दूसरा जो मैन है या एडल्ट जो वर्जन दिखाया गया है और उसका मैंने ओल्ड वर्जन, वो तीनों एक साथ घूम रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों का वो कत्ल भी करते हैं। वही तीन लोग मार्था के बच्चे होते हैं जो एक पैरेलल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते होते हैं, वो एक अलग रियलिटी है, ठीक है। वही है ट्रिनिटी नॉट। डार्क मैटर का दिखाया गया है इसमें, डार्क मैटर का कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है जो क्रिएट करता है वार्म होल। जो उस बाउल में वो छोटी सी बाल होती है, वो डार्क मैटर की उसमें वो डालते हैं उस बाउल में और वो फैलने लगता है एंड क्रिएट्स अ वर्म होल। सिक्स्थ जो उसका कंसेप्ट है वो है हिग्स फील्ड या जिसको दूसरे नाम से हम चाहते हैं गॉड पार्टिकल। ये फील्ड ऐसा पीटर हिग्स ने इसको दिया था 2013 में हुआ था ये, और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2014 में परहैप्स इसके रिलेटेड। इस फील्ड से ही जो भी पार्टिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो भी उनका मास है, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी का भी जो मास पार्टिकल होता है, इवन वी ह्यूमन बींग्स आर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, जो इनका भी मास है, ठीक है। जनरली जो भी कायनात में जो भी मैटर चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, पार्टिकल एग्जिस्ट करती हैं, जो वो मास कहाँ से लेते हैं, इस बिकॉज ऑफ हिग्स फील्ड। बिकॉज हिग्स फील्ड से वो इंटरेक्ट करने के बाद अपने खुद को मैस पाते हैं, यानी खुद उनका मास एग्जिस्ट होता है। इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं गॉड पार्टिकल। ये भी इसका कंसेप्ट भी दिखाया गया है इसमें बहुत अच्छी तरह। एंड द सेवंथ वन इज़ ब्लैक होल आपने देखा होगा, जो वो काला सा उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर से बनता है इन सर्कुलर वे, जो दिखाया गया है, वही ब्लैक होल का कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है, जो एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी तक इनको जाने की परमिशन देते हैं। हालांकि जो वहाँ सीरीज़ में जो साइंटिस्ट दिखाया गया है वो कंटिन्यूसली अपनी मिशनों के साथ कुछ करता रहता होता है। उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हर एक ब्लैक होल के साथ एक जो कनेक्ट करता है हमेशा एक वर्म होल के साथ। ये अगर ब्लैक होल है, ये कनेक्ट करेगा बेंडिंग द स्पेस एंड टाइम, ये हमें एक दूसरे वर्ल्ड में ले जाएगा, जिसकी आउटिंग होगी यानी आउटलेट होगा, जिससे हम उस रियलिटी में जाएंगे, उस वर्ल्ड में जाएंगे। वहाँ पर क्या खुलता होगा, वाइट होल। ये पॉइंट इसमें बताया गया है। ब्लैक होल के साथ एक दूसरी रियलिटी में यानी दूसरे टाइम डायमेंशन में एक वाइट होल होगा, जो वाइट होल और ब्लैक होल एक दूसरे से कनेक्ट होंगे बाय बेंडिंग स्पेस एंड टाइम। ये कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है अच्छी तरह। एंड द एट्थ जो पॉइंट है यानी पैरेलल वर्ल्ड्स का, जो मैंने अभी भी बताया रहा था, इसमें क्या मल्टीवर्स का कंसेप्ट दिखाया गया है। अलग अलग रियलिटीज एग्जिस्ट होती है मल्टीवर्स दिखाया गया है। 2-3 रियलिटीज़ दिखाई गई है इसमें, वो मल्टीवर्स या पैरेलल वर्ल्ड्स का कंसेप्ट ये मद्देनज़र रखते हुए ये कंसेप्ट दिए गए हैं। एंड द नाइन्थ वन जो है वो है सुपरपोजिशन या श्रोडिंगर्स कैट। हम सब जानते हैं श्रोडिंगर्स एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है जो इरविन श्रोडिंगर ने किया था, तो आपको ये पता ही होगा। ये कंसेप्ट दिया गया है इसमें बहुत अच्छी तरह। मैं शॉर्ट में इसको ऐसे समझाऊंगा, क्योंकि एक पार्टिकल के लिए यानी एक जो कोई चीज़ एग्जिस्ट करता होगा, उसके लिए सिर्फ एक ही रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। सपोज जो कैट के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये वाला श्रोडिंगर कैट वाला, क्या है कि एक बॉक्स लिया गया था एक्चुअली ये थॉट एक्सपेरिमेंट, ये इमेजिनेशन में दिमाग में ही इसको किया गया, और फिर इसके जो भी रूल्स लिए गए थे इस थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सारे क्वांटम रूल्स हैं, लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हालांकि
तो फिर हम ये कह सकते हैं कैट का क्यों इस्तेमाल, कैट तो बड़ा एनिमल है, यानी बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा चीज़ है, उसको क्यों किया, क्यों अगर लाज कांट, क्योंकि एक लेमैन को समझने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया ताकि एक आम इंसान को भी समझ आए। अगर हम कहीं कहेंगे कांटेबल लेवल पर इसको इस्तेमाल, फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए नॉर्मल पर्सन और कॉमन लेमैन टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अगर कैट लिया गया है इसमें और एक रेडियो एक्टिव कुछ सब्सटेंस लिया गया है, ये बॉक्स को बंद किया गया, कुछ टाइम के बाद अगर हम इसको खोलना चाहें और देखना चाहिए हमारा कैट जिंदा है मर गए, हम नहीं कह सकते। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स लॉ, जो इसकी जो कैट की सुपरपोजिशन है डेथ और जो अलाइव होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो सुपरपोजिशन में जाएगी। सुपरपोजिशन में गई, इट विल एग्जिस्ट बोथ एज डेड एज वेल एज अलाइव। 50% चांस फॉर डेथ और 50% चांसेस फॉर ए कैट टू बी अलाइव। यही है कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, यानी इनकी स्टेटस सुपरपोजिशन हो रही है। हम ये क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकते इसको खोलने के बगैर ही ये जो बॉक्स बंद है, पहले हम ये नहीं कह सकते हैं ये इसको ये कैट अंदर मरा हुआ है या कैट जिंदा है। जब हम खोलेंगे तभी वो रियलिटी या तो डेड में कन्वर्ट 100% हो जाएगी, या वो डेड होगा दैट मीन्स 100% ये आएगा, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी डेथ के साथ, या अलाइव होगा दैट मीन्स 100% ये वो अलाइव होगा। खोलने के बाद हमें पता चलेगा। बिफोर ये कंसेप्ट है, यानी बोथ चांसेस फॉर 50% फॉर अलाइव 50%, वही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जो एक रियलिटी में मार्था डेड थी, आपको पता है कि जो उसको जोनस ने गोली मारी, यंगर जोनस ने, और दूसरी रियलिटी में वो जिंदा थी, यानी बहुत रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही थी। यही कंसेप्ट है ऐसे। और टेलीपोर्टेशन, ये देख रहे हैं आप, वो जब वो वार्म होल के अंदर ट्रैवल करते हैं दूसरी रियलिटीज़ में जाने के लिए, जोनस ने किया बहुत सारे, वो एक और एक उसका नाम या जहन से निकल गया, यानी खुद मार्था ने भी किया था, वार्म होल का इस्तेमाल किया गया, यानी टेलीपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एंड द थर्ड कंसेप्ट इज़ जो नॉट बन रहा था इन्फिनिटी का, यानी कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। ये भी कहा गया है कि अगर ये हमने, आपको याद आएगा इससे कि जोनस बार बार कह रहा था, यानी उसका जो ओल्डर वर्जन है एडम, जो एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, वो ये कहता है कि अगर ये नॉट जो कनेक्ट करता है एक रियलिटी को दूसरे रियलिटी के साथ विद दिस नॉट, इन्फिनिट नॉट, अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो हम हमेशा कंटिन्यूस लूप में जाएंगे, जो कंटिन्यूस लूप हमेशा इन्फिनिटी के लिए हम इसमें एग्जिस्ट करेंगे, जो कंटिन्यू बार बार एक साइकिल बनेगा, जिस साइकिल में हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे, जो इन्फिनिटी के लिए, यानी इन्फिनिटी लामहदूद, यानी हम इसे बाहर कभी निकल ही नहीं सके, फॉर इटर्निटी। ये कंसेप्ट इसमें बताया गया है। तो खुद जो उसका एल्टर वर्जन है, वो खुद बोल रहा है इसको, जोनस को, जब कोलोडे के साथ वो बात करते हैं, ताकि वो जो नाट है दो फैमिलीज़ के दरमियान जो नाट एग्जिस्ट करता है, वो ताकि वो ब्रेक हो जाए, ताकि ये दोनों रियलिटीज़ एग्जिस्ट होने से पहले ही ये दोनों ख़त्म हो जाए। जो साइंटिस्ट है उसकी जो बेटा है और उसकी जो वाइफ है, उनको एक्सीडेंट होने से रोकता है ताकि वो टाइम मशीन ना बनाए। जब वो टाइम मशीन ना बनाए, ये उसी वक्त टाइम मशीन बनाने के वक्त फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम रुक जाता है, एंड इन दैट फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो दो रियलिटीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो रियलिटीज़ बन रहे हैं, जिसमें जोनस भी एक फैमिली का एग्जिस्ट करे और दूसरी फैमिली, यानी दो रियलिटीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि ये दोनों रियलिटीज़ एक्चुअली थी ही नहीं। ये सारा कैसे बना, जो एक्सपेरिमेंट किया था वो साइंटिस्ट ने, उसने क्रिएट किया था टाइम मशीन इसलिए ताकि वो अपने बच्चों को वापस ले आए, यानी उनको बचाए। इसलिए उसी वक्त जब वो टाइम मशीन बनाने के बाद ही जो वो बटन प्रेस करता है, वो उसमें एक टाइम ग्लिच आता है, यानी टाइम फॉर ए सेकंड, फॉर माइक्रो सेकंड्स रुक जाता है, और उसी माइक्रो सेकंड्स के टाइम में ये दो रियलिटीज़ एग्जिस्ट हो रही हैं। एक्चुअली दीज रियलिटीज़ डजंट एग्जिस्ट है, उसी टाइम में ये एग्जिस्ट होती हैं, ताकि जब ये जोनस आता है, जोनस और मार्था इसको सही करने में,
اس کے سائنٹسٹ کے بیٹے اور اس کی پتنی کو اس برج سے کراس کرنے سے روکتے ہیں تاکہ وہ نہ مر جائے، یعنی ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے، اور وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں اپنے باپ کے پاس، یعنی سائنٹسٹ کے پاس. یہ ریئلٹی انہوں نے وہیں سے ختم کی تاکہ ان کی ریئلٹی جو کنٹینیوس لوپ میں تھے تاکہ وہ ایگزسٹ نہ کرے اور ہم اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے، تاکہ جب ان کی ڈیتھ نہیں ہو تو یہ بھی ایگزسٹ نہیں ہو، کیونکہ یہ ایگزسٹ نہیں ہوتا کیونکہ سائنٹسٹ ٹائم مشین نہ بناتا ان کو اپنے بیٹے اور اس کی پتنی کو واپس لانے کے لیے. پھر جب اس نے یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ایگزسٹ ہوتے. سو دس از آل اباؤٹ دس انفینٹی لوپ جو پھر بریک ہوتا ہے. تو تھینک یو گائز. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا، جو پوائنٹس میں نے دیے گئے ہیں، تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب. اور جو بھی آپ کے خیال ہیں، جو بھی اس کے ریلیٹڈ آپ کو کچھ بولنا چاہتے ہیں، آپ پلیز جا کے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ بول سکتے ہیں پلیز. تھینک یو.